हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेस पर। स्टूडेंट, आज की यह वीडियो हिंदी की महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की है। इसमें सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने अच्छे तरीके से एक जगह लिख रखा है और एक एक करके आप सबको पढ़ा दे रहा हूं। यह बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरे देखिएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय या जयप्रकाश भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहला वाला क्या हो जाएगा? पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आगे बढ़ते हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक है जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, सेवा सदन उपन्यास के लेखक जो है प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद इनका पूरा नाम है। इसका राइट आंसर तीन नंबर यानी ग हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतामणि के रचयिता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। तो देखिए, चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इसलिए आपका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। चलिए अब आगे के प्रश्न देखते हैं। हंस पत्रिका के संपादक है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। तो देखिए, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी है, तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा, यानी कि पहले वाला। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। आपको ध्यान देना है, जहां कहीं पर भी मनहु, जनहु, मनो या जनो शब्द दिख जाए वहां आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि ये शब्द भी उत्प्रेक्षित है। आपका अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। इसमें बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं विद्यार्थी हूं अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? संकेतवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है। तो मैं विद्यार्थी हूं अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विधानवाचक है, क्योंकि इसमें कहीं संकेत नहीं किया गया, किसी प्रकार की आज्ञा की नहीं की गई, बात की गई और किसी प्रकार की इच्छा की नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर घ। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का वास्तविक काल आरंभ हुआ। हिंदी गद्य का वास्तविक काल कब से आरंभ हुआ? सन 1850 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1938 ईस्वी से या 1919 ईस्वी से। तो देखिए, हिंदी गद्य का वास्तविक काल 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं, भारतेंद्र युग के हैं, शुक्ल युग के हैं या शुक्लोत्तर युग के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि भारतेंद्र युग के हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। निबंधकार का नाम है, थोड़ा सा यहाँ पे कट जा रहा है, कोई बात नहीं। राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या राधा कृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं
बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। क्या हो जाएगा? बाबू गुलाब राय। चलिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान किस काल की किस शाखा के कवि है, यानी रसखान दास किस काल की कवि है और किस शाखा के कवि है, आपको बताना है। रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा, भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा, भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रीति काल की काल अवधि है। रीति काल कब से कब तक को कहते हैं? 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 1843 ईस्वी से आज तक, या 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, 4 वाला, यानी कि घ हो जाएगा। 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, यानी कि 200 वर्षों तक रीतिकाल चला था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, यानी कि रसिक प्रिया किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपको बताना है। आचार्य केशवदास, आचार्य हरजारी प्रसाद, आचार्य देव, या भिखारी दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, आचार्य केशव प्रसाद के द्वारा। निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, कबीरदास, जगनीक, या बिहारी। तो देखिए मुक्तक काव्य के कवि कौन है? तो बिहारी जी हैं। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित ललाम के रचयिता हैं, ललित ललाम के रचयिता है पद्माकर, मतीराम, भूषण, या बिहारी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, मतीराम। क्या हो जाएगा? मतीराम। ललित ललाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतीराम, इन्होंने लिखा था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं कौन सी हैं? सौंदर्य भावना थी, करुणा की भावना थी, नौराश्य की भावना थी, या मानवतावादी प्रवृत्ति एवं क्रांति की भावना थी। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, मानवतावादी प्रवृत्ति एवं क्रांति की भावना। चलिए प्रगतिवादी युग की कालावधि है। प्रगतिवादी युग कब से कब चला था? ये जो भी युग वाला है ना, कालावधि वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हमेशा पूछा जाता है। चलिए 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, या 1953 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक। तब प्रगति युग की कालावधि जो है हो जाएगा 1936 से 1943 ईस्वी तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ग, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से छायावाद युग का कवि है? सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, दादू दयाल, या कुतुबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी। छायावादी युग के कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सप्तर्षि का समास विग्रह है। सप्तर्षि का समास विग्रह क्या होता है, आपको बताना है। ऋषियों का समाहार, 7 ऋषियों का समूह, सप्ते प्लस ऋषि, या सप्त सिंधुओं का समूह। तो देखिए सप्तर्षि का समास विग्रह ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख, 7 ऋषियों का समूह। चलिए सुख दुख में समास है, यह आपको बताना है कि सुख और दुख में कौन सा समास है। द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, या द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास।
और द्वंद्व समास को पहचानने का एक और तरीका है, इसमें योजक चिन्ह तो लगे ही रहेंगे, दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द भी होंगे। सुख का विलोम दुख होता है और दुख का विलोम सुख होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। द्वंद्व मतलब होता है जहां पे दो व्यक्तियों के बीच कंपटीशन या झगड़ा टाइप का मैटर हो। चलिए, काज शब्द का तस्तम रूप है। काज का तस्तम क्या होएगा? कर्म, छिद्र, कार्य या श्रम। तो देखिए, काज शब्द का तस्तम रूप होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, बिल्कुल शांत तरीके से पढ़िए। चलिए, तालाब शब्द का तस्तम शब्द होगा तड़ाग, समुद्र, झील या महासागर। तो तालाब शब्द का तस्तम रूप जो होगा वो तड़ाग होगा। क्या होगा? तड़ाग। इसे याद रखना है, ऑप्शन नंबर का। चलिए, विनायक, भालभद्र किस शब्द का पर्यायवाची है? विनायक किसको कहते हैं? देवता। गणेश जी को, इंद्र को या शिव को? तो देखिए, ये दोनों शब्द विनायक और भालभद्र किसको कहते हैं हम लोग? तो गणेश जी को कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, गणेश का पर्यायवाची है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि अश्व शब्द के पर्यायवाची है पीक, परभृत। दो ऑप्शन है एक ही में, विहंग या द्विज। तीसरा है तुरंग या है, मरकट या कपि। तो देखिए, अश्व जो है घोड़ा होता है। अश्व शब्द का पर्यायवाची हमें ढूंढना है, तो अश्व का पर्यायवाची होता है तुरंग और है। क्या होता है? तुरंग और है। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन अब है। चलिए, प्रश्न है कि परि उपसर्ग लगा करके सही शब्द बनेगा। तो आपको पहले जान लेना है कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग वे सूक्ष्म शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लग करके उसका अर्थ ही बदल देते हैं। चलिए, तो परि उपसर्ग लगा करके सही शब्द बनेगा क्या? परिपूर्ण, परामर्श, पुरुषोत्तम या परीक्षण। तो देखिए, यहां पर भी परि है और यहां पर भी परि है। देखिए, इसमें परि छोटा वाला है और इसमें परि बड़ा वाला। तो हमारा राइट आंसर का हो जाएगा कि परिपूर्ण शब्द बना है। चलिए, अनु उपसर्ग लगा करके सही शब्द बनेगा अनुभाव, अनैचित, अनाचार या अंत्योदय। तो देखिए, अनु उपसर्ग लगा करके अनुभाव बनेगा। क्या बनेगा? अनुभाव। भाव शब्द में अनु जुड़ा है और अनुभाव बना दिया है। चलिए, शताब्दी का समास विग्रह है 100 वर्षों का समूह, 100 दिनों का समूह, 100 महीनों का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, शताब्दी का समास विग्रह, शताब्दी का अर्थ ही होता है 100 वर्षों का समूह, और इसका समास विग्रह भी यही हो जाएगा 100 वर्षों का समूह। शताब्दी 100 वर्ष को ही बोलते हैं। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्ष शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? अक्ष किसको कहते हैं? आंख को, कान, भौं या दांत को? तो देखिए, अक्ष शब्द का तद्भव शब्द जो होता है वो आंख होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क हो जाएगा। चलिए, बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है पिलांक, सस्य, टणित, चपला, अंबुज, पयोद, वृष्टि, बौछार। तो देखिए, बादल शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अंबुद, पयोद, इसलिए इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकायतन के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। चलिए, अब आगे चलते हैं। गबन की विधा है। गबन क्या है? नाटक है, एकाकी है, कहानी है या उपन्यास है? तो गबन एक उपन्यास है, इसलिए इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गद्य को कवियों की क्या कहा जाता है? भंगिमा कहा जाता है, कसौटी कहा जाता है, ताल कहा जाता है
या रेखा कहा जाता है? तो देखिए, गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। क्या कहा गया है? कसौटी कहा गया है। इसलिए इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अक्षय क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।